हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम यू ऑल इन माय टुडेज़ ब्लॉग। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है और मैं सो के उठी हूँ, पर ये आलस है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। फरवरी आ गई है तो ठंड तो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है, और पर ठंड के साथ ही आलस भी ख़त्म हो जाए तब कुछ बात बने। तो कुछ नहीं, चलिए फाइनली मेहनत मशक्क़त करने के बाद इतना मैं उठी गई। और आज मुझे बीना के लिए भी निकलना है, तो पैकिंग वगैरह भी करनी है। ये एक अलग ही टेंशन है मेरे लिए। और सुबह उठने के बाद जो मेरा सबसे पहला काम होता है वो है एक गिलास गर्म पानी, उसके बाद एक कप चाय। चाय को छोड़ने की तो मैं बहुत कोशिश कर चुकी, पर ये मुझसे छूटने वाला नहीं है, ये मेरी समझ में आ गया। और चाय वाय पीने के बाद और हाथ मुँह धोने के बाद अब मैं किचन में आ गई हूँ, और यहाँ मैं मूंग दाल भिगाऊंगी मूंग दाल का पकौड़ा बनाने के लिए। एक्चुअली मूंग दाल और पालक का पकौड़ा बनाऊंगी, क्योंकि मार्केट से शशि कुछ ज़्यादा ही पालक ले आया था और घर में है हम लोग बस 2 भाई बहन खाने के लिए, तो पालक ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। पालक का पूड़ी बनाई, पालक की रोटी बनाई, पालक की सब्ज़ी बनाई, फिर भी पालक बच ही गया है। तो थोड़ा सा बचा हुआ है तो डिसाइड हुआ कि चलो आज मूंग दाल और पालक की पकौड़ी बना लेती हूँ। तो ये मूंग दाल मैं भिगा के रख दूँगी, और ये तो आधे घंटे में ही मतलब तैयार हो जाएगा पीसने के लिए। और अब यहाँ होगी पालक की कटाई। ये सब्जी वाले भैया लोग भी ना बड़े चालू होते हैं। पालक या कोई भी साग ऐसे रखते हैं ना कि मतलब ऊपर से देखने में तो सारी पत्तियाँ काफ़ी फ्रेश और ताज़ी दिखती हैं, लेकिन जब आप उनको खोलो और काटने बैठो तो समझ में आता है कि अंदर से कितना सूखा हुआ और गला पचा निकल रहा है। तो इसीलिए ना ये सब साग वाग को काटने में, साफ़ करने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये हो गया। अब बैठ के पालक को साफ़ किया जाएगा, और साफ़ किया जाएगा, धोया जाएगा, काटा जाएगा। ये सबसे बेकार काम है। इसी में बहुत ज़्यादा मटर छुड़ाना और ऐसे किसी भी साग की पत्तियों को ऐसे छांटना, निकालना, ये सबसे बेकार काम होता है। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसमें। तो और उसके बाद अब ये पकौड़ी की तैयारी हो रही है। मूंग दाल देखिए आधे घंटे में ही मतलब अच्छे से वो जैसे ना क्या कहते हैं, नरम तो हो चुका है। और अब ये पकौड़ी बनेगी। और मूंग दाल में मैं डाली हूँ मिर्च, लहसुन, अदरक, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी हींग। मैं मसाले बहुत कम ही यूज़ करना चाहती हूँ, तो चाहे पकौड़ी वगैरह में तो मैं ना के बराबर ही मसाले डालती हूँ। ये एक फ़ाइन पेस्ट तैयार हो गया इन सब चीज़ का। और अब उसमें ये जो चॉप की हुई पालक की पत्तियां हैं, जिनको चॉप करके अच्छे से धो के साफ़ करके रखी हुई, ये मैं मिक्स कर दूंगी। और बस उसके बाद इसमें चुटकी भर हल्दी डालनी है, स्वाद अनुसार नमक डालना है, और बस इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। यहाँ इंडक्शन पे मैं कढ़ाई रख दी हूँ। कढ़ाई गर्म हो गई, इसमें तेल डाल दिया, तेल भी चेक कर ली, तेल गर्म हो चुका है देखिए। और अब एक चम्मच की मदद से इसमें मैं छोटे छोटे पकौड़ियाँ डाल दूँगी, चम्मच की मदद से या हाथ से, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। तो मैं जल्दी हाथ नहीं डालती किसी चीज़ में, तो मैं चम्मच से ही मैं पकौड़ियाँ निकाल लूँगी। और ये पकौड़ियाँ बन रही है। और जैसे कि मैं बताई, मुझे बीना के लिए भी निकलना है, पैकिंग अभी करनी है। और पैकिंग करना और कहीं घर से बाहर निकलना मेरे लिए सबसे बेकार काम है। मुझे ट्रैवल करना बिल्कुल भी पसंद नहीं, ना पैकिंग करना। लेकिन अब क्या किया जाए, अभी बहुत ज़्यादा लाइफ में ट्रैवल करना ही लिखा हुआ है। तो ये पकौड़ियाँ ये उलट पलट करके अच्छे से इनको गोल्डन ब्राउन, मतलब गोल्डन ब्राउन, हाँ, थोड़ा सुनहरा हो जाए, बस
और ये तो फटाफट बन जाती हैं। तो ये तैयार हो चुका है और शशि तो नहा वहा के पूजा वूजा करके बैठा हुआ है, तो मैं उसको नाश्ता दे दूँगी और बना के रख के मैं फटाफट नहा के आ जाऊँगी और तब मैं नाश्ता करूँगी। तो ये मैं शशि के लिए प्लेट लगा रही हूँ। और हाँ, इसके साथ ये मैं बनाई हूँ धनिया पत्ती और टमाटर की चटनी। ये जो अगल बगल मतलब सोसाइटी में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना, उसकी वजह से वॉइस ओवर करके वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो ये हो गया, मैं शशि को नाश्ता दे दी और अब मैं नाश्ता करूँगी। नहा के तो मैं आ चुकी। तो बन गए हैं मेरे मूंग दाल और पालक के पकौड़े, और साथ में ये दिख रहा है धनिया पत्ता टमाटर की हरी चटनी। तो अब मैं चली नाश्ता करने, और इस पकौड़ी की जो पूरी रेसिपी है ना, ये मैं आज के शॉर्ट वीडियो में डाल दूँगी, इसे आप लोग देख सकते हैं। एक्चुअली आज ही मैं बिना निकल रही हूँ, बिना के लिए मैं निकल रही हूँ, और पैकिंग वैकिंग भी करनी है, बहुत कुछ। तो ठीक है, चलिए शॉर्ट में आपको वो मिल जाएगा अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो। मूंग दाल और पालक की पकौड़ी, और बस तो मैं नाश्ता कर लूँ। कहीं जाने की तैयारी करने लगूँ तब घर का कबाड़ा होता है पैकिंग करने में, और कहीं से आओ तब घर का कबाड़ा हुआ रहता है। तो चलिए, जैसे तैसे लग करके मैंने अपनी पैकिंग कर ही ली, और अब निकलने की तैयारी होगी। 1 घंटे बाद ही मुझे निकलना भी है और मेरी पैकिंग अभी तक चल रही है। हाय, जिन कामों से सबसे ज़्यादा मुझे चिढ़ रहती है वही सब काम करने पड़ता है। घर के बाहर जाना, पैकिंग करना, घर में रख के चाहे जो काम करवा लो, बस बाहर घूमना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, घर के बाहर ना निकलना पड़े। तो फाइनली मैं हो गई रेडी बिना जाने के लिए। कैसे उल्लू लग रही हूँ, निकला जाए बिना के लिए फटाफट। ये ट्रेन में मैं कोशिश करती हूँ कि जर्नी करने पर, ट्रेन से अगर जर्नी करनी हो तो मैं अपर बर्थ ही लेती हूँ, और वो भी खासकर साइड अपर मिल जाए तब तो और बढ़िया। तो बस ताकि सोए सोए आराम से ही अपना सफ़र कट जाए। और अपर बर्थ में ये अच्छा होता है ना कि आप डिस्टर्ब थोड़ा कम होते हैं। तो चल रही है मेरी जर्नी आराम से सो करके, और वैसे अब सुबह का टाइम हो गया है, मेरे स्टेशन आने वाला है, तो मैं नीचे बर्थ पे उतर के बैठ गई हूँ। तो बस यही था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। चैनल पे नए आप लोग हैं, पहली बार आ रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, जो चाहे कमेंट कर दीजिए, शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी कर सकते हैं। मिलती हूँ आप लोगों से अपने नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।